हेलो एवरीवन। आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, मनुष्य पर्यावरण। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। they interact with the environment and also modify it according to their needs and capabilities। कह रहा है जो मनुष्य है वह इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ये पर्यावरण से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उनसे जुड़े रहते हैं और अपनी जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, क्षमताओं के अनुसार इसे मॉडिफाई करते रहते हैं। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उसे क्या करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, उसमें संशोधन करते रहते हैं। द अर्ली मैन्स हैबिटेट वाज हिज नेचुरल सराउंडिंग्स। ही एडॉप्टेड हिमसेल्फ टू द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मोस्ट ऑफ हिज नीड्स वर मेट बाय हिज इमीडिएट इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जो स्टार्टिंग के मैंस थे, मतलब कि जो शुरुआती समय में जो मनुष्य थे, उनका निवास, उनका जो निवास स्थान था वह प्राकृतिक परिवेश था। ठीक है, मतलब कि जो नेचुरल, मतलब प्रकृति के चारों ओर ही वह क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, प्रकृति ही उनका निवास थी और उन्होंने प्राकृतिक जो वातावरण है स्वयं को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बना लिया था। ठीक है, स्वयं को, मतलब कि जैसा वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट था, प्राकृतिक वातावरण था, उस हिसाब से अपने आप को ढाल लिए थे और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, वह प्रकृति से ही पूरी होती थी। मतलब कह सकते हैं ऐसे कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो उनके आसपास के वातावरण से ही होती थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नॉट ओनली इंक्रीज्ड बट also have become more varied. Man developed new techniques and methods to change the environment so that his increased needs can be met. This has changed several ecosystems. कह रहा है कि साइंस का विकास होने के साथ, ठीक है, साइंस का विकास होने के साथ और टेक्नोलॉजी और साइंस का विकास होने के साथ जो मनुष्य की आवश्यकता है वह क्या हो गई, केवल वही नहीं बढ़ गई है अपितु बल्कि उसमें भिन्नता भी आ गई है। कह रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ केवल मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं बढ़ गई है बल्कि उसमें क्या आ गई है, भिन्नता भी आ गई है। ठीक है, जो मनुष्य है नई टेक्निक्स को डेवलप किया। ठीक है, मनुष्य ने पर्यावरण को बदलने के लिए नई टेक्निक्स को क्या किया, डेवलप किया, मतलब नई नई तकनीकों का खोज किया, ऐसे कह सकते हैं, या उस पद्धतियों का विकास किया जिससे क्या कर सके, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और इससे अनेक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक बदलाव आए, मतलब इकोसिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन आए। ठीक है, द अर्ली मैन domesticated animals and started growing crops to meet his needs. This helped him to lead a settled life. Thus, small settlements grew in the river valleys where the land was fertile and water was readily available. He managed to produce surplus food and some other articles of daily use. कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के जो मनुष्य हुआ करते थे वो पालतू जानवर और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलों की खेती करना शुरू कर दिए। मतलब फसलों की खेती करना, मतलब उसको ग्रो किए, मतलब कि उसको बढ़ाने लगे। ठीक है, फसलों की खेती, फसलों को बढ़ाने लगे। ठीक है, इसी प्रकार जो रिवर वैलीज हैं, ठीक है, जो नदी घाटी हैं, वह क्या हो गई, छोटी, मतलब कि एक छोटा सा जगह बन गया रहने के लिए, निवास स्थान कह सकते हैं। ठीक है, वो सेटलमेंट्स बन गया, रिवर वैली जितनी भी थी। ठीक है, लैंड वाज फर्टाइल, जहां पे लैंड क्या था, फर्टाइल थी, मतलब कि उपजाऊ थी और जो पानी था, ठीक है, आसानी से वहां पे उपलब्ध था। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा भोजन, ठीक है, वह मतलब कि बहुत ज्यादा भोजन और जो डेली की लाइफ में जो आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं, जो वस्तुएं यूज की जाती हैं, उसका भी क्या करने लगे, उत्पादन करने लगे और वो सफल भी हो गए। ठीक है, he could not produce everything to meet his requirements. He moved from one settlement to another to exchange the surplus goods for other articles of his need. Thus, the barter system developed. In due course of time, the wheel was invented. This helped the early man to carry even heavy goods easily. कह रहा है
कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कुछ पैदा नहीं कर सके। ठीक है, कह रहा है कि वह हर एक चीज प्रोड्यूस नहीं कर सके जिनकी उनको जरूरत थी। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं के सामान के अलावा जो वस्तु का एक्सचेंज करना था, मतलब कि जैसे वह जब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते थे, ऐसे कह सकते हैं कि, या फिर जो नए जगह पे वह सिचुएट होने के लिए जाते थे, सेटलमेंट के लिए जाते थे। ठीक है, तो वहां पे जो है वह गुड्स को बहुत ज्यादा मात्रा में वह एक्सचेंज करते थे, मतलब कि जो अधिक मात्रा में गुड्स को प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, वह किसी और वस्तु से जो उनके आवश्यक की वस्तु थी वो उससे क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये बार्टर सिस्टम क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ। ठीक है, और जब पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, पहिए का ही कुछ समय पे आविष्कार हो गया। इससे प्रारंभ के व्यक्ति को आसानी से भारी मात्रा में सामान ले जाने में सहायता मिल गई। भाई पहिए का आविष्कार हो गया, तूने क्या मतलब कि जो बोलते हैं कार्ट, उन्होंने कार्ट बनाया और आसानी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। ठीक है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति थी, इससे पूरा प्रोडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बदल गया। दिस इनेबल्ड मैन टू प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। अब यहाँ पे बड़े पैमाने पे, ठीक है, बड़े पैमाने पे उत्पादन करने में उन्हें हेल्प मिला। ठीक है, मदद मिला। द न्यू डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड फास्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो नया विकास हुआ उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम था वो तेज हो गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि सूचना प्रौद्योगिकी में भी विकास हुआ। ठीक है, और कम्युनिकेट करना, ठीक है, लोगों से मतलब संसार में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी क्या हो गया, आसान हो गया। दिस हैज डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब इसकी वजह से जो पारिस्थितिकी संतुलन था, इकोलॉजिकल बैलेंस था, वह क्या हो गया, बिगड़ गया। ठीक है, फार्मिंग, ग्रेजिंग, लंबरिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन हैव चेंज्ड द एनवायरनमेंट ग्रेटली। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, खेती, चराई, लकड़ी का काम, माइनिंग मतलब कि खनन खुदाई करना, ठीक है, उद्योग, परिवहन, निर्माण कार्य मतलब कंस्ट्रक्शन, कुछ बनाना, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, एक्सेट्रा। और इसने और संचार ने वातावरण को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा बदल दिया है। Thus the actual degradation of the environment is due to human activities। अब कह रहा है इस प्रकार पर्यावरण का जो वास्तविक नुकसान हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है, मतलब कि मनुष्य के क्रियाकलापों, मनुष्य की एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। सो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू बी अवेयर एंड बी सेंसिटिव अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर एनवायरनमेंट। कह रहा है कि इसलिए आवश्यक हो गया कि एनवायरनमेंट के सामने आने वाली जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, उसके प्रति हम क्या रहें, जागरूक रहें। ठीक है, यह हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। वी शुड ट्राई टू अचीव अ बैलेंस between the natural and human environment. It is the need of our that we should learn to live and use the environment in a harmonious way to avoid further destruction। कह रहा है कि हमें जो नेचुरल तथा ह्यूमन इन्वायरमेंट है, मतलब कि जो नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसके बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, उसके बीच का जो बैलेंस है वो बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह किसके लिए आवश्यक है, हम और मतलब कि और अधिक आने वाली सिचुएशन, जो बुरी सिचुएशंस आने वाली, मतलब कि संसाधनों की कमी पड़ने वाली है, ठीक है, या फिर पर्यावरण का संतुलन और खराब होने वाला है, उसके होने से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, मतलब कि पर्यावरण के खराब होने से हम बच सकते हैं, उसका संतुलन बिगड़ने से हम बच सकते हैं अगर हम इन सभी चीज़ों, मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच का बैलेंस अगर बनाए रखते हैं तो हमें आगे चल के कोई भविष्य में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सही तरीके से हम चीज़ों का उपयोग करना क्या करना चाहिए, सही तरीकों से हमें चीज़ों का उपयोग करना सीखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।